गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जय जगन्नाथ स्वामी नारायण पथगामी भव तुम्हें। आइए आज की करंट अफेयर देखते हैं, यानी 17 फरवरी की बात है। 17 फेब 2026। जो भी करंट अफेयर है वो सारे के सारे कवर करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो देखते हैं, आज भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, वो सारे के सारे कवर अप करने वाले हैं, जैसे कि हर दिन की तरह, जो कि बहुत ही कम समय में, और जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे वही हम लोग डिस्कस करते हैं। तो उद्देश्य क्या है क्या नहीं है वो तो सारे के सारे पता ही होगा। एंड जो भी नए स्टूडेंट हो जिन्हें नहीं पता तो इन्हें बता देता हूँ। सारे के सारे PDF आपको नीचे के एक टेलीग्राम चैनल है वहाँ मिलने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, इंडियाज AI इम्पैक्ट, जो कि AI इम्पैक्ट समिट 2026 विंग हेल्ड इन व्हिच प्लेस। अभी के टाइम में इंडिया की AI जो कि इम्पैक्ट समिट 2026 ये हो रहा है, कहाँ हो रहा है? पहले बात तो ये है, ये हो रहा है न्यू दिल्ली में। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। 16 फेब में शुरुआत हुई ना, यानी कल शुरुआत हुई। 16 फेब से ये शुरुआत हुई, ख़त्म होने वाला है 20 फेब तक चलने वाला है क्या असल में? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना। क्लियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो कि सीमित नहीं रखकर सारे के सारे लोगों के क्षेत्र में जो कि बांटना, यानी सारे के सारे आर्टिफिशियल, बस उद्देश्य ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया जा सके। जितना भी हडल रहे क्या है इसके ऊपर में जो कि बदलाव लाया जा सके। तो ये एक समिट है। क्लियर, इतनी सी बात। मोर देन जो कि लगभग 60 कंट्रीज से जो कि ज़्यादा, जो कि मतलब 100 से ज़्यादा डेलीगेट यहाँ विजिट करने वाला है, ध्यान में रखिएगा। तो बस इतनी सी बात ध्यान में रखना। मुझे एक बात बताना, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए एक AI मिशन जो कि बजट में रखी गई थी, जानते हो ना कितनी की रखी गई है? 10,372 करोड़ रखी गई है। अच्छी बात है, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इज ए की एनेबल ऑफ द इंडिया जो कि डेवलपमेंट जर्नी एंड द स्ट्रेंथनिंग गवर्नमेंट्स जो कि गवर्नेंस एंड द ट्रांसफॉर्मिंग पब्लिक सर्विस डिलीवरिंग इन द अलाइनमेंट विद द विजन ऑफ द विकसित भारत 2047। बस ध्यान में रखिएगा। एंड बस ये हो रहा है न्यू दिल्ली में। क्लियर, 16 फेब से शुरुआत हुई, 2026 की भारत मंडपम में हो रहा है। और एक बात बता दूँ आपको, असल में हमने ये तो करंट अफेयर डिस्कस कर रहे, एंड जैसे कि आपको बताया था, जो जीके वाला सेशन वो तो हमने डिस्कस नहीं कर पा रहा है, एंड क्यों कारण तो आपको बताया। एंड जो भूकंप सेशन रहे, जो हर दिन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, है ना, मतलब काफ़ी सारे वार्ड डिस्कस करते रहते, वो नहीं कर पाए। एंड नहीं कर पा रहे हैं, क्या कर सकते हैं। एंड माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम आ रहा है सामने, एंड इसीलिए सारे के सारे हमने नहीं डिस्कस कर पाए। बस ये जो डेली करंट अफेयर है इससे नहीं छोड़कर और जितना भी रहे वो हमने कैंसिल करी है, सिर्फ डेली करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। एंड जब ये ख़त्म होने वाला है, जो एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है, इसके बाद हमने सारे के सारे जैसे कंटिन्यू रहे थे, इससे ज़्यादा भी हमने डिस्कस करेंगे, इससे कम नहीं। तो देखते हैं और क्या ही कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम तो सामने रहे, जो बस देखते हैं। नंबर 2 क्या रहा है? हु हैज़ बिन अपॉइंटेड आज तो MD CEO ऑफ AU स्मॉल फिनेंस बैंक। तो मुझे बताना, जो MD जो मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर और जो कि CEO ऑफ जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो कि AU स्मॉल फिनेंस बैंक के किसने बने? एंड आपको भी पता ही होगा, ये सारे के सारे जो हमने डिस्कस कर रहे हैं ना, मेरे पास ऐसे नहीं है कि क्योंकि मतलब मेरे पास लैपटॉप वगैरह या फिर कंप्यूटर वगैरह है, नहीं, सारे के सारे मोबाइल में एडिट किया जा रहा है। मोबाइल में ये जो लिखी जा रहा है सारे के सारे मोबाइल में ही, एंड ये सारे के सारे जो लिखी जा रहा है ना, ये मोबाइल स्क्रीन पे उंगली पर लिखी जा रहा है। और क्या ही कर सकते हैं। एंड मतलब सारे के सारे जो कि 3 PDF बनाना एंड इसे सारे के सारे फिर से जो कि डिस्कस करना, सोच सकते हो कितना समय जा रहा है। एंड क्या कर सकते हैं, बिल्कुल तो किसी की सपोर्ट तो नहीं है। मतलब मान लो आप में से मतलब ज़ीरो रिस्पॉन्स है, जो भी देख रहा है, मतलब अभी के टाइम में मेरे आवाज़ जिसके पास भी जिसके कानों तक पहुंच रहा है, बट ज़ीरो रिस्पॉन्स है। पता नहीं मेरे क्या गलती रहे, या फिर मतलब बनाने में क्या दिक्कत रही, या फिर साउंड में प्रॉब्लम, या फिर कौन सी प्रॉब्लम रहे, वो नहीं पता चल रहा है मुझे। कि बताना मुझे, अगर आपको लग रहा है कि जो वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम रहे कि ऐसे करना चाहिए वैसे बताते रहिएगा, तो कोशिश करूँगा कि ऐसे चेंजेस करने के लिए लेटर। तो और क्या ही कर सकते हैं, मतलब मान लो ज़ीरो रिस्पॉन्स है,
और क्या ही कर सकते हैं, मतलब मेरे पास तो वगैरह ऐसे नहीं है कि मतलब टीम वगैरह है जो बना देंगे वीडियो वीडियो जैसे हमने डिस्कस कर लेंगे, वो तो नहीं है। सारे के सारे मोबाइल स्क्रीन पर ही लिखी जा रही है, जो टाइपिंग करी जा रहा है। जो मोबाइल स्क्रीन पर टाइपिंग करना और सारे के सारे बातें करना कितना डिफिकल्ट हो गई, क्या ही कर सकते हैं। तो देखते हैं नंबर 2 क्या रहे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड। और ये सारे के सारे बातें बस ये तो पर्सनल बातें रहे, बता दी, और क्या ही कर सकते हैं, तो रहने देते सारे के सारे बातें। तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड आज था MD CEO ऑफ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। मुझे बताना AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की कौन बने हैं, संजय अग्रवाल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जो कि संजय अग्रवाल। क्लियर क्लियर। एंड इन्हें असल में जो संजय अग्रवाल है ना, ये रीअपॉइंटेड करवाया गया है, मतलब 3 ईयर के लिए इन्हें फिर से जो कि रीअपॉइंटेड करवाया गया। पहले से इन्होंने रहे, ध्यान में रखना, इनकी कार्यकाल बस बढ़ाया गया है, इतनी सी बात ध्यान में रखना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मुझे एक बात बताना, रिजर्व बैंक की जो स्थापना रही किसकी, कौन सी कमेटी की जो कि रिकमेंडेशन, वो तो कौन रहे, यंग हिल्टन कमेटी था ना, यस यंग हिल्टन कमेटी, जो 1935 की बात था ना, यस 35 की बात था। नेशनलाइजेशन पूछे तो 1949 रहे, वो तो अलग रहे, ध्यान में रखना। एंड 1 अप्रैल की बात है, 1 अप्रैल में ये स्थापना करवाया गया था। अप्रूव करिए, मतलब RBI ने जो कि अप्रूव करे द अपॉइंटमेंट ऑफ द संजय अग्रवाल आज द मैनेजिंग डायरेक्टर MD एंड CEO ऑफ द AU स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर जो कि थर्ड जो कि 3 ईयर टर्म के लिए इन्हें, जो कि इफेक्टिव इनके जो कार्यकाल शुरुआत होने वाला है अप्रैल 19 2026 से शुरुआत होने वाला है। क्लियर इतनी सी बात, बस ध्यान में रखना। और फिर बात करें, बस इतना ही ध्यान में रखिएगा, आगे देखते हैं। नंबर 3, हु बिकम द PM ऑफ बारबाडोस रिसेंटली। बारबाडोस की जो रिसेंटली PM बने वो कौन बने, ध्यान में रखिएगा, वो बने हैं ये तो सारे के सारे ऑप्शन गलत लिखी गई है, ये भी कोई भी आंसर नहीं है। फिर आंसर क्या है, आंसर है बता देता हूँ, वो है मियाँ मोटले, TTLY, ध्यान में रखना, यही नाम है मियाँ मोटले। तो ये सारे के सारे ऑप्शन गलत लिखी है, फिर भी आंसर तो आपको बता दिया, बस ध्यान में रखिएगा। इन्होंने जो कि रिसेंटली बारबाडोस की PM बने हैं। फिर बात कर रहे हैं बारबाडोस के बारे में, एंड इन्होंने असल में इन्होंने जो कि बारबाडोस लेबर पार्टी से रहे, बारबाडोस लेबर पार्टी से रहे, इतनी सी बात ध्यान में रखना। एंड इन्होंने जो सीट जो अक्वायर करी है वो 30 आउट ऑफ 30, ध्यान में रखना, आउट ऑफ 30 में से 30 सीट इन्होंने इनके पास रहे, तो ध्यान में रखना, बस नाम याद रखना, मियाँ मोटले। क्लियर, इन्होंने बने हैं PM बारबाडोस की। फिर बारबाडोस की बात कर रहे हैं तो इसके कैपिटल भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, स्टार्टिंग तो इम्पोर्टेंट भी है। ब्रिज टाउन रहे ना, BRIDG, ब्रिज टाउन रहे बारबाडोस। एंड करेंसी तो बारवाडियन जो कि डॉलर रहे, बारवाडियन डॉलर रहे। मुझे एक बात बताना, बारबाडोस के जो कि प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी रहे ना, नरेंद्र मोदी को बारबाडोस की हाइट जो कि अवार्ड दी गई थी, मुझे बता सकते हो वो जो अवार्ड था कौन सी अवार्ड था, वो जो अवार्ड था वो था ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, है ना, ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। द प्राइम मिनिस्टर से नरेंद्र मोदी भी कंग्रेचुलेट करिए, जो कि प्राइम मिनिस्टर जो कि मियाँ अमर जो कि मोटले ऑन हर जो कि हिस्टोरिक थर्ड कंजिक्यूटिव इलेक्टोरल, मतलब इन्होंने 3rd टर्म पर इन्होंने ओन करी है, इन्होंने पहले से ही रहे। विक्ट्री इन द बारबाडोस एंड श्री जो कि मोदी रही, यानी नरेंद्र मोदी आर्टेड इंडिया जो कि डीपली, बस ध्यान में रखना इतनी सी बात, नाम याद रखना वही ज़्यादा है। आगे देखते हैं नंबर 4, हाउ मेनी मैंडेटरी वर्सेस ऑफ वंदे मातरम, पता ही होगा वंदे मातरम किसने लिखी है, बंकिम चंद्र चटर्जी। फिर जो ये जानते हो ना, असल में ये नेशनल सॉन्ग है, देखिए नेशनल सॉन्ग एंड जो नेशनल एंथम वो था नॉट सेम, स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाती है, बट आप इनमें से नहीं होना अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए। तो नेशनल सॉन्ग जो रहे वो तो वंदे मातरम रहे, यही जो रहे वंदे मातरम, एंड जो नेशनल एंथम रहे वो तो जन गण मन रहे, सभी को पता है। तो अभी के टाइम में इसकी एक न्यू गाइडलाइन जारी करवाए गए है क्या, असल में जो नेशनल सॉन्ग रहे वो जो मतलब संग करी जाएगी, यानी जो बोला जाएगा, इनमें से 6 वर्सेस जो रहे, मतलब जो 6 स्टैंजा रहे वो जो कि कभी भी मतलब बोला जा रहा है, ये 6 जो स्टैंजा रहे ना असल में आउट ऑफ 6 रहे, आउट ऑफ 6 जो कि 6 स्टैंजा बोला जाएगा। क्लियर,
जो कि 150 जो कि एनिवर्सरी पर इसके जो कंप्लीट हुए, इतनी ईयर कंप्लीट होने के बाद ये इसके जो कि एक न्यू गाइडलाइन शुरुआत करवाए गए हैं। तो इतनी सी बात ध्यान में रखना, जो कि पूरी पहले जो कि नेशनल एंथम जो कि बोला जाता था, यानी कितनी मिनट की था वो 52 मिनट नहीं तो 52 सेकंड की था। एंड ये अभी के टाइम में जो न्यू गाइडलाइन है 190 सेकंड की, या फिर 3 मिनट 10 सेकंड भी कह लो, कोई बात नहीं। तो इतनी सेकंड की रहे। एंड पहले जो कि नेशनल सॉन्ग जो कि कोई भी प्लेसेस पर जो कि ये नेशनल सॉन्ग करी जाएगी, और इसके बाद नेशनल एंथम। क्लियर इतनी सी बात ध्यान में रखना। नेशनल एंथम को किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर। जो रविंद्रनाथ टैगोर को भी मुझे पता ना, जो रविंद्रनाथ टैगोर रहे इन्हें भी भारत रत्न तो नहीं, नोबेल प्राइज मिली थी ना लिटरेचर के थ्रू में 1913 में, ध्यान में रखिएगा। एंड इन्हें भी और भी काफ़ी सारे अवार्ड मिली है, जैसे काफ़ी अवार्ड मिली है ना, मुझे याद नहीं आ रहे। जो 1919 की बात है, जबकि जालियानवाला बाग मैसाकर जो रहे जनरल डायर ने जो करी थी, जनरल ओ डायर के कहने पर, वो जो इसके कारण जो कि इन्होंने लटा दी थी। जो अवार्ड, कौन सा अवार्ड था? नाइट पदवी था ना, नाइट पदवी था, और काइजर ई हिंद, यस। जो रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई थी नाइट उपाधि, है ना, नाइट जो कि अवार्ड दी गई थी, नाइट उपाधि। एंड जो क्या रहे, जो महात्मा गांधी था, इन्हें दी गई थी जो कि काइजर ई हिंद, है ना। काइजर ई हिंद मतलब हिंदुस्तान की सम्राट। काफ़ी बातें रहे, हजारों बातें रहे, अगर हमने डिस्कस करने बैठे तो काफ़ी बात भी डिस्कस कर लेंगे, है ना। मतलब 1919 के बाद मुझे एक बात बताना, जल्दी जल्दी कवर करना। 1919 में जालियानवाला बाग मैसाकर रहे, ठीक है। उसी तरह उड़ीसा में एक भी जालियानवाला बाग मैसाकर रहे, इसे कहा जाता है इरम मैसाकर, है ना। वो 1942 एंड 43 के आसपास में देखने को मिलने वाला है, 42 एंड 43 के आसपास में, ध्यान में रखिएगा। पता ना कौन सी ईयर से है। तो वो था कुंजो बिहारी दल रहे, है ना, कुंजो बिहारी जो कि डीएसपी जो कि कुंजो बिहारी के द्वारा करवाया गया था। अभी बातें रहे। फिर चौरी चौरा घटना रहे जो कि 1922 में होने वाला है। 22 पुलिस को जो कि जिंदा जलाया गया था गोरखपुर में, जो पुलिस स्टेशन रहे, है ना, उत्तर प्रदेश की गोरखपुर में। काफ़ी बातें रहे, खैर रहने देते, टॉपिक पर आते। एंड तो जीके वाला सेशन तो हमने डिस्कस नहीं कर पा रहे, और क्या ही कर सकते। तो एग्ज़ाम के माहौल रहे, सोचो क्या बीत रहे होंगे मेरे, तो रहने देते। तो बात करें, ये तो हमने डिस्कस कर लेना, और क्या छूट रहा है? यस, ये अभी के टाइम में 150 ईयर कंप्लीट हुए, यहाँ तो बताया ना 150 ईयर कंप्लीट हुए, इसी के दौरान ये ऑब्जर्व किया जा रहा है। बस इतनी सी बात ध्यान में रखना, आगे देखते हैं। टोटल जो कि स्टांजा जो कि ऑल 6 जो कि स्टांजा आते हैं, जो कि ओरिजिनली जो कि कंपोजिशन बाय द बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आर टू बी जो कि संग, ध्यान में रखना। और ये जो पहली बार जो कि पब्लिश करवाया गया था वो आनंद मठ में, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में। क्लियर। ड्यूरेशन जो फुल जो कि ड्यूरेशन जो कि एंडिंग जो कि रेंडेशन ऑफ जी, ध्यान में रखिएगा। जो इसकी जो न्यू जो कि गाइडलाइन रहे, जो कि अप्रोक्सीमेटली 3 मिनट जो कि 10 सेकंड की रहे। एंड परफॉर्मेंस कंटेक्स्ट बस ध्यान रखना, फुल वर्जन ऑफ द मैंडेटरी आर द ऑफिशियल जो कि गवर्नमेंट फंक्शन, फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी हो गया, आर्ट्स एंड स्कूल मॉर्निंग जो कि असेंबली हो गया, वहाँ जो कि ये पहले जो कि नेशनल सॉन्ग एंड इसके बाद नेशनल एंथम। क्लियर। नंबर 5, द एफ आई पी आई क्या है, क्या असल में जो फेडरेशन ऑफ इंडियन जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। क्लियर। इसकी एक अवार्ड दी गई है 2025 फॉर ऑयल एंड जो कि गैसेस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए एक कंपनी ऑफ द ईयर दी गई है अवार्ड। क्लियर। कौन सी कंपनी को ये दी गई है? ऑयल इंडिया लिमिटेड को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑयल इंडिया लिमिटेड। क्लियर इतनी सी बात। असल में क्यों दी गई है? क्योंकि वन जो भी कंपनी रहे 1 मिलियन से ज़्यादा, 1 मिलियन जो कि ज़्यादा मिलियन टन की ज़्यादा जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्शन करने में इसे दी जाती है। क्लियर इतनी सी बात। फिर बात करें जो ऑयल इंडिया की जो एलटीडी की जो चेयरमैन रहे, इन्हें दी गई है डॉक्टर रंजित RAN, यस RANJ, राइट, रंजित रथ को दी गई है, ध्यान में रखना इतनी सी बात। तो देखते हैं डिटेल में। ऑयल इंडिया जो कि लिमिटेड हैज बीन ऑनर्ड विद जो कि प्रेस्टिजियस जो कि एफ आई पी आई जो कि अवार्ड 2025 इन द कैटेगरी ऑफ द ऑयल एंड द गैस प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर। ध्यान में रखना, आगे देखते हैं। एंड टाइम पर भी ख़त्म करते, टाइम तो हो चुकी है, 14 मिनट हो गया है। तो विच कंपनी लॉन्च द फास्ट जो कि वरेली
एनेबल्ड प्रीमियम क्रेडिट कार्ड। ब्रेली है क्या असल में जानते हो ना, ब्रेली सिस्टम की एक खोज करती किसने, लुइस ब्रेली रहे ना, जिसके लिए जो कि ऑब्जर्व करी जाती है, जो क्या ऑब्जर्व करी जाती है 4 जनवरी को ब्रेली डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। कौन सी कंपनी लॉन्च करी है, फास्ट ब्रेली जो कि एनेबल्ड प्रीमियम क्रेडिट कार्ड, ये है बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी ऑप्शन 20 तो राइट आंसर, बैंक ऑफ बड़ौदा कार्ड एलटीडी ने ये लॉन्च करी है क्या असल में। जो ब्राली सिस्टम मतलब जो डर्ट रहे ना, ऐसे करके 6 डर्ट रहे उभरती हुई नजर आती है ना, उभरती हुई नजर आती है, जो अंधे लोग के लिए जो पढ़ाई करने के लिए जो माध्यम रहे, इसे कहा जाता है ब्राली सिस्टम। किसने खोज करी थी, लुइस ब्राली ने। क्लियर, इसीलिए 4 जनवरी को जो कि कहा जाता है ब्राली डे के रूप में एक ऑब्जर्व करी जाती है। क्लियर, तो असल में बैंक ऑफ बड़ौदा क्या करी, इन्होंने एक कार्ड की लॉन्च करी। क्लियर, इससे कहा जा रहा है जो कि एनेबल जो कि ब्राइली एनेबल जो कि प्रीमियम क्रेडिट कार्ड इंडिया। क्लियर, तो इससे क्या होने वाला है, जो अंधे लोग रहे इन्होंने भी क्रेडिट कार्ड के उपयोग कर सके, है ना। तो उद्देश्य यही है। एंड असल में जो बैंक ऑफ बड़ौदा रहे इन्होंने ये करी है, बैंक ऑफ बड़ौदा गुजरात में जो रहे, है ना, इतनी सी बात ध्यान में रखना। एंड इसके हेडक्वार्टर भी आपको मिलने वाले हैं बड़ौदा गुजरात में, बड़ौदा गुजरात में रहे हेडक्वार्टर। एमडी सीईओ कौन रहे इनकी, मैनेजिंग डायरेक्टर और जो सीईओ रहे वो है देवदत्त चांद रहे, है ना, देवदत्त चांद रहे। एंड इसके जो टैगलाइन क्या रहे, टैगलाइन रहा इंडिया जो कि इंटरनेशनल बैंक रहे, इंडिया इंटरनेशनल बैंक। तो रहने देते हैं, डिटेल देखते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा बस ध्यान में रखना, बीओबी जो कि कार्ड लिमिटेड, जो कि फॉर्मली बीओबी जो कि फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड, ये होली जो कि ओन जो कि सब्सिडरी ऑफ द बैंक ऑफ द बड़ौदा जो बड़ोड़ा रहे, लॉन्च करिए तो फास्ट ब्रेली एनेबल जो कि प्रीमियम क्रेडिट कार्ड इन इंडिया नोन आज द वीओबी जो कि कार्ड प्रीमियर क्रेडिट कार्ड कहा जा रहा है, ध्यान में रखना। देखते हैं आगे। नंबर 7, इंटरनेशनल चिल्ड्रन कैंसर डे ऑब्जर्व करी जाती है कौन से डेट में। मुझे एक बात बताना, कैंसर की स्टडी को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी ONCO या फिर UNCO, एलओजी भाई ऑन्कोलॉजी, या फिर ON ऑन्कोलॉजी क्या होने वाला है, तो यही होने वाला है ऑन्कोलॉजी, ये ONC नहीं UNCO एलओजी भाई। क्लियर, इसे ऑन्कोलॉजी कहा जाए कैंसर की स्टडी। तो ये इसकी डे एक रहा है इंटरनेशनल जो कि चाइल्डहुड कैंसर डे, ये ऑब्जर्व करी जाती है 15 फेब को। बैटरी भी खत्म होने वाले, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। ये ऑप्शन 20 तो राइट आंसर 15 फेब को ऑब्जर्व करी जाती है। क्लियर, इतनी सी बात। और इसके एक थीम भी रही, थीम है जो कि डेमोन्स्ट्रेटिंग इम्पैक्ट, डेमोन्स्ट्रेटिंग इम्पैक्ट इसके थीम रहे। क्लियर, इतनी सी बात ध्यान में रखना। आगे देखते हैं डिटेल में। आज द वर्ल्ड जो कि ऑब्जर्व जो कि इंटरनेशनल चाइल्डहुड जो कि कैंसर डे फरवरी, बस ध्यान में रखना। द वर्ल्ड जो कि हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इज हाईलाइटिंग द चैलेंजेस ऑफ द फेस्ड बाय द चिल्ड्रन विद द कैंसर इन कंट्री एंड अफेक्टेड बाय द कन्फ्लिक्ट एंड इमरजेंसी। ध्यान में रखिएगा, तो ये कैंसर अवेयरनेस डे है। तो डे वाला क्वेश्चन आइए, फरवरी मंथ के सारे डे फिर से डिस्कस कर ले। 1 फेब इंटीरियम बजट डे, 1 फेब को इंटरनेशनल कोस्ट गार्ड डे, 2 फेब को वर्ल्ड वेटलैंड डे, 2 फेब को सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, 3 फेब को नेशनल गोल्डन रेट्रोवर डे, 4 फेब को वर्ल्ड कैंसर डे। ध्यान में रखना 4 फेब को भी वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है, ध्यान में रखना। एंड और 4 फेब को जो कि नेशनल डे ऑफ द श्रीलंका डे, 6 फेब को इंटरनेशनल जीरो टॉलरेंस फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन डे, 6 फेब को सेफ फॉर इंटरनेट डे, 7 to 14 वैलेंटाइंस वीक, एंड 8 फेब को जो कि नेशनल ऑपेरा डे, 10 फेब को वर्ल्ड पल्सेस डे, 11 फेब को वर्ल्ड यूनानी डे, 11 फेब को जो कि वर्ल्ड डे ऑफ द सिक, 11 फेब को इंटरनेशनल डे ऑफ द वुमेन गर्ल्स एंड साइंस डे, 12 फेब को डार्विन डे जिसे फादर ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता था, एंड ये फादर ऑफ इवोल्यूशन नहीं है। एंड 12 फेब को जो कि अब्राहम लिंकन बर्थडे, इन्हें जो कि फादर ऑफ क्या रहे, जो जो कहा था ना, जो बाय द पीपुल फॉर द पीपुल जो रहे, क्या रहे, जो गणतंत्र की डेफिनेशन देते हैं ना। 13 फेब को जो कि वर्ल्ड रेडियो डे, 13 फेब को जो कि सरोजिनी नायडू बर्थडे, 1973 में इनके जन्म रहे। 14 फेब को वर्ल्ड कंजेनिटल हार्ट अवेयरनेस डे, 13 फेब को भी ऑब्जर्व करी जाती है वुमेन्स डे, ध्यान में रखना, मत भूलना इनकी बात एनिवर्सरी को। 16 फेब को जो कि वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे, 20 फेब को अरुणाचल प्रदेश स्टेट डे, 20 फेब को जो कि मिजोरम फाउंडेशन डे, जो कि 1987 में ये स्टेट बने, 23rd स्टेट बने थे मिजोरम,
25 को वर्ल्ड डे ऑफ द सोशल जो कि जस्टिस डे, 21 को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, 22 जो कि वर्ल्ड थिंकिंग डे, एंड 23 जो कि वर्ल्ड पीस एंड जो कि अंडरस्टैंडिंग डे, 27 जो कि NGO डे, 28 जो कि नेशनल साइंस डे, 28 जो कि रेयर डिजीज डे। फिर आइए फिर जनवरी मंथ की भी डिस्कस कर लेते हैं। जनवरी मंथ की क्या आ रहा है? DRDO डे, 1 जनवरी को DRDO डे, 1 जनवरी को वर्ल्ड जो कि ग्लोबल फैमिली डे, 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेली डे, 6 जनवरी को जो कि वर्ल्ड डे ऑफ द वार ऑर्फेंस बैली अभी हमने बताया था ना। 9 जनवरी को NRI डे जो महात्मा गांधी ने रिटर्न कर दी साउथ अफ्रीका से। 10 जनवरी को जो कि एंड ईयर पूछे तो 1915 15 की बात है। 10 जनवरी को जो कि वर्ल्ड हिंदी डे, एंड 11 to 17 नेशनल रोड सेफ्टी वीक, 11 जनवरी को नेशनल यूथ डे, 14 जनवरी को आर्म फोर्सेस वेटरन डे, 14 जनवरी को इंटरनेशनल काइट डे, 6 जो कि 15 जनवरी को इंटरनेशनल आर्मी डे, एंड 16 जनवरी जो कि नेशनल स्टार्टअप डे, एंड 19 जनवरी जो कि इंडिया राइजिंग डे, 21 जनवरी मणिपुर मेघालय एंड त्रिपुरा डे, 23 जनवरी जो कि पराक्रम दिवस, 24 जनवरी इंटरनेशनल डे ऑफ द डे जो कि गर्ल्स एंड चाइल्ड डे, 24 जनवरी यूपी जो कि फाउंडेशन डे, 25 जनवरी जो कि नेशनल टूरिज्म डे, नेशनल वोटर्स डे हिमाचल प्रदेश स्टेट डे, 26 जनवरी रिपब्लिक डे, इंटरनेशनल जो कि कस्टम्स डे, एंड 28 जनवरी जो कि डेप्रिवेसी डे, डाटा प्राइवेसी डे, माफ करिएगा, डाटा प्राइवेसी डे, 26 जनवरी वर्ल्ड लिटरेसी डे लास्ट संडे में ऑब्जर्व करी जाती है। 30 जनवरी जो कि मार्टियर्स डे शहीद दिवस के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। हो गया ना क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं एंड जल्दी कवर करते हैं, टाइम पर भी ख़त्म करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव द न्यू टेलीस्कोप NLST एंड NLOT एट व्हिच प्लेस? कौन सी प्लेस में ये न्यू जो टेलीस्कोप की स्थापना करी है इंडियन गवर्नमेंट ने? ये लद्दाख में है। क्या असल में NLST का मतलब है नेशनल लार्ज सोलर जो कि टेलीस्कोप, नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप, एंड जो NLOT का मतलब है नेशनल लार्ज ऑप्टिकल टेलीस्कोप। क्लियर? ऑप्टिकल नियर जो कि इंफ्रारेड टेलीस्कोप, मतलब इसके फुल फॉर्म की बात कर रहा हूँ। तो अभी के टाइम में ये दोनों सैटेलाइट को जो कि स्थापना करी है लद्दाख में। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य साफ है, जो कि वहाँ की जो बॉर्डर सिक्योरिटी को बढ़ावा मिल सके। ध्यान में रखना दूसरी बात। एंड असल में ये जो एस्टेब्लिश करी है वो है जो पांगंगसो लेक रहा है ना, वहाँ रहा है पांगंगसो लेक, ध्यान में रखिएगा। एंड देखते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट जो कि आज अप्रूव जो कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द टू जो कि न्यू मेजर जो कि टेलीस्कोप एंड बस ध्यान में रखना है सी बात। एंड नेशनल जो कि लार्ज सोलर टेलीस्कोप देख सकते हो NLST, एंड दिस टेलीस्कोप विल भी जो कि लोकेटेड इन दी जो कि मर्क रीजन ऑफ दी जो कि नियर दी पांगंगसो लेक लद्दाख में रहे। नेशनल लार्ज ऑप्टिकल जो कि नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप जो कि NLOT रहे। दिस टेलीस्कोप विल भी जो कि बिल्ट इन दी हैंडले लद्दाख में रहे। क्लियर? एंड ध्यान में रखना इतनी सी बात। एंड फिर बात करें किसके बारे में, इतना ही रहने देते। एंड अगर आपको लग रहा है वीडियो थोड़ा सा जल्दी कवर कर रहा हूँ तो वीडियो को स्लो भी कर सकते हो, बट मुझे नहीं लग रहा है कि वीडियो स्पीड हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि स्लो हो रहा है तो हो सकता है थोड़ा सा स्लो, मुझे तो लग रहा है स्लो हो रहा है। लग रहा है तो वीडियो के 2x स्पीड में देख लेना, कोई बात नहीं, बट सारे के सारे वीडियो देखना, स्किप मत करना। क्लियर? 2x स्पीड में देख लेना, कोई बात नहीं, मतलब बस स्किप मत करना। जो भी इंपॉर्टेंट है बस 2x स्पीड में बस सुन लेना, वही इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर में देखने का, वही इंपॉर्टेंट है, बट डेली बेसिस पर देखना है। ऐसे नहीं कि आज देख ली एंड 2 दिन हो गया कि या फिर 1 महीने हो गया, 15 दिन हो गया, इसके बाद फिर से आकर देख ली, नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। करंट अफेयर ऐसे नहीं पढ़ी जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज फिक्स द व्हिच ईयर एज द बेस ऑफ द जो कि GDP एंड देन द IPI। GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एंड IPI मतलब क्या है बता ना? IPI का मतलब है जो क्या रहे, जो इंडस्ट्रियल जो कि प्रोडक्शन इंडेक्स, ये दोनों को लेकर जो कि एक न्यू बेस ईयर जारी करवाया गया है 2022 एंड 23। क्लियर? ऑप्शन डी है क्या असल में अभी के टाइम में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया एंड जो मतलब समय जो कि बदलते समय पर काफ़ी सारे चेंजेस लाया जा रहा है ना। ऐसे नहीं है कि इससे पहले कौन सी बेस ईयर था? 2012 था, 2012, 11 या फिर 12 एंड 13 था ना, ध्यान में रखना। वो जो था बेस ईयर था। असल में इससे जो कि ख़त्म करके अभी के टाइम में न्यू बेस ईयर की घोषणा करवाया गया है। बस यही ध्यान में रखना, 2022 एंड 23। क्लियर इतनी सी बात? फिर बात करें ये किसने करी है? जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन रहे ना, वही करी है, ध्यान में रखना। एंड ये तो सही है, और एक रहे जो कि कंज्यूमर जो प्राइस रहे, CPI रहे, कंज्यूमर जो प्राइस इंडेक्स रहे, इसकी जो कि करवाया गया है 2024 करवाया गया है। जो इससे पहले जो 2024, ये 2012 था। इतनी सी बात ध्यान में रखना। और क्या बात करें,
ये 2011 एंड 12 ध्यान में रखना, 11 एंड 12 था इससे पहले। इतनी सी बात ध्यान में रखना, आगे देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि लॉन्च करी, बस ध्यान में रखना इतनी सी बात, आगे देखते हैं। न्यू जो कि बेस ईयर को घोषणा करी गई है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और खत्म करते हैं। सारला माहेश्वरी जो कि रिसेंटली निधन हो चुकी है इनकी, एंड इन्होंने कौन से फील्ड से रिलेटेड है, इन्होंने न्यूज एंकर थे। मुझे एक बात पता ना, उड़ीसा ने जो कि न्यूज एंकर जो लिस्सा को स्थापना करी थी ना, ये बात ध्यान में रखना। आंसर तो पता है आपको। एंड उड़ीसा न्यूज एंकर कौन सी जो न्यूज़ चैनल रहे, ओटीवी ने, है ना, ध्यान में रखना। उड़ीसा जो टेलीविजन, ओटीवी टेलीविजन रहे, तो न्यूज एंकर था, एंड इन्होंने डीडी उड़िया से थे, ध्यान में रखना, 90 दशक के टाइम पर। तो देखते हैं फील्ड जो कि ब्रॉडकास्ट जो कि जर्नलिस्ट एंड द टेलीविजन एंकर एंड इन्होंने भी जो कि पढ़ा रहे थे, कहाँ रहे, यहाँ एक लिखी थी, यहाँ रहे हंसजा कॉलेज में, यूनिवर्सिटी दिल्ली हंसजा। एंड इन एडिशन विद हर वर्क एंड इन द ब्रॉडकास्टिंग सी ऑल्सो टॉट एट दी दिल्ली जो कि यूनिवर्सिटी हंसजा कॉलेज में, ध्यान में रखना। 1980 से 1920 तक ऑफन जो कि डिस्क्राइब आज द आइकॉनिक वॉइस थे इन्होंने, ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड, आज ये सारे के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।